जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नया वीडियो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पटापट इकडं चॅनल तयार केलेले लोक पाहिलं का आपण स्वतः पाहिलं आपण लाईक केले का हॅलो करा। और बकरियों का जब तक पैर अपने पैर में नहीं डालते तब तक वो मिल्किंग होती ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले प्रोसीजर वही करनी पड़ती है। और आप ओरिजिनल साउंड सुने रियल मिल्किंग की। जवळ घेऊ एक गॉट के मिल्किंग के बाद हम उनके बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी गॉट की मिल्किंग करेंगे, फिर उनको छोड़ेंगे, फिर तीसरी गॉट की मिल्किंग। इसी तरह से हम मिल्किंग करते हैं और आगे भी वैसे ही करेंगे। अब
और अभी पूरे काम होने के बाद हम मिल्किंग स्टार्ट किया। और आपको ये इसको तो आप पहचानते हो, जब भी ये मिल्किंग शुरू करते हैं बस देखने आती है कि कितने मिल्क निकालते हैं, लेकिन इसके चक्कर में हमें इसके सींग भी लग सकते हैं, इसीलिए किसी ना किसी को जब भी मिल्किंग करते हैं तो पकड़ कर रखना पड़ता है इसका मुंह। और ये बहुत परेशान भी करती है, फिर भी हम इसको नहीं छोड़ते। और इसका पैर भी पकड़ के रखो अपने पैर में तो ये खींचती रहती है और गिरा देती है बहुत बार। और कभी कभी तो हमारा दूध का बर्तन भी गिर जाता है, क्योंकि ये बहुत ताकत दिखाती है। और दिन भर ये पहाड़ों पर घूमकर आती है, इसलिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि हमारी बकरियां सब एक जगह नहीं रहती है। और देखो दूध भी चुरा लिया, और फिर चुराने के बाद थपथपाने के बाद हम फिर से दूध निकलता है, और फिर चुरा लेते हैं हम, फिर थपथपाते हैं, बस चलता ही रहता है। इसी तरह से इसकी मिल्किंग होती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान या जानवर हो आदत से मजबूर होते हैं, इसी तरह से इसकी ये आदत है। क्योंकि ये जब भी हम दूध निकालने लगते हैं तो ये अपना मुंह हमारे माथे पे मारती है या दूध चुरा लेती है। और ये तो भी वैसी है, लेकिन अभी सब हमारे कंट्रोल में आ चुकी है, इसलिए मिल्किंग में ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है। और हम यहाँ उनको खुले में ही रखते हैं, और फिर जब ठंड होती है तो थोड़ा सा अंदर हमने बना दिया है पत्थर डाल कर, ऐसे पतरा डाल के छोटा सी जगह वही रखते हैं उनको। और ये बकरियों को बारिश के दिनों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए थोड़ी सी कमज़ोर सी दिख रही है, क्योंकि ये बारिश के दिनों में ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि जिस गीली जगह पानी होता है वो उनको पसंद नहीं होता। और ये भी दूध चुराने में सब बकरियां माहिर होती है। और मैंने थोड़ा सा दूध फिर से लगा दिया ताकि मिल्किंग अच्छे से हो पाए और जल्दी जल्दी हो। और ओरिजिनल मिल्किंग की साउंड सुनो आप। और मेरा दूध का बर्तन भर गया, और अभी हमारी मिल्किंग भी ख़त्म हो चुकी है। और ये दूध खाने के साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। और अभी हम दूसरे बकरी की मिल्क कर लेंगे। और ये दूध पता है, जब हम अभी सर्दियों का मौसम शुरू होगा और त्वचा हमारी बहुत ड्राई हो जाती है, जब भी ये हम दूध लगाते हैं बकरी का तो किसी भी बॉडी लोशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और गांव में बस यही वैसलीन के जैसा यूज़ किया जाता है, और ये नेचुरल तरीके से होता है, कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, इसलिए। और ये देखो छूटने की कितनी कोशिश कर रही है, ये बहुत ताकत लगाती है। इसका पैर यदि लो तो मानो खुद को बहुत स्ट्रांग तरीके से बैठना पड़ता है, नहीं तो ये गिरा देती है। अब फटाफट से मैं मिल्किंग कर लेती हूँ अभी, और फिर फटाफट से हमारी मिल्किंग हो गई है। क्योंकि हमने कहा है ना, हम ज़्यादा दूध नहीं निकालते, बच्चों के लिए भी रखते हैं उनके, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा तभी होता है। और फिर हम उनके बच्चे को दूध पीने के लिए छोड़ देंगे। और ये हमारे भाई के बच्चे हैं, और ये भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत काम भी करते हैं इनका, क्योंकि जिस घर में भी जो भी होता है गांव में वो सब मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा कि जिसकी जॉब है वही जाए, या हमारे खेत या बकरी मतलब गाय भैंस सब काम करते हैं जिसमें।
यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।